सो सेकेंड चैप्टर जो हमारा है, इसमें क्या है, जैसा कि नाम ही है द टाइगर किंग, एक बहुत ही ब्रेव किंग की कहानी है ये। ठीक है, एक तो सबसे पहले नरेटर जो है ना, मतलब जो राइटर है हमारे इस चैप्टर का, वो राइटर हमें कहाँ ले जा रहा है, उस टाइम में जब राजा हुआ करते थे, राइट। और राजा जो थे वो अपनी पावर, अपनी सुपरमेसी को दिखाने के लिए कुछ भी कर देते थे, इस तरीके के राजा होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो स्टोरी है वो एक ऐसे ही राजा की है जो अपनी पावर दिखाने के लिए बहुत सारे टाइगर्स को मार देता है, राइट। अब वाइल्ड एनिमल्स के लिए ये एटीट्यूड, जहां आज हम यूं कहते हैं कि एनिमल्स को बचाओ, फॉरेस्ट को बचाओ, वो उनका घर है, और वहां उस टाइम पे उस राजा ने इतने सारे टाइगर्स को मार दिया। ठीक है, तो वो क्या था, सिर्फ टू शो हिज माइटी पावर, कि मेरे पास कितनी पावर है, मैं कितना पावरफुल हूँ। ठीक है, तो शुरुआत जब होती है, क्या होता है, राजा जो है उसका बर्थ हुआ, तब हम बोलते हैं ना कि पंडित जी को बुलाते हैं, भविष्यवाणी करवाते हैं इसका फ्यूचर कैसा होगा। So when the king was born, so he was a prince. So an astrologer were called, उसको बुलाया गया, and the astrologer predicted that he would be killed by a tiger, कि इसकी जो मौत होगी वो टाइगर के हाथ से होगी, मतलब इसको टाइगर मारेगा। अब इतना सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते हैं कि मतलब टाइगर से इसकी डेथ होगी, तो इट कुड बी हैपन एनी टाइम, वो कभी भी हो सकती है, क्योंकि उनके राज्य में बहुत सारे टाइगर थे। देन जो किंग है वो 10 डेज का था सिर्फ, और वो बहुत ब्रेव शो किया हुआ है। इवन 10 डेज में वो बोलता है लेट द टाइगर बिवेयर, मतलब उन टाइगर्स को चिंता करनी चाहिए। ठीक है, और सब लोग बहुत सरप्राइज होते हैं दैट ही वाज जस्ट अ 10 ईयर ओल्ड, सॉरी 10 डेज ओल्ड चाइल्ड, सिर्फ 10 दिन का। तो ये मतलब शुरुआत से दिखाया है दैट द किंग वाज वेरी पावरफुल। देन ही डिसाइड्स व्हेन ही ग्रो अप, जब वो व्हेन जब वो बड़ा मतलब बड़ा होता है, तो वो क्या सोचता है कि मुझे पता है कि मेरे डेथ टाइगर से होने वाली है, तो लेट मी किल ऑल द टाइगर इन माय स्टेट, जितने भी हमारे टाइगर्स हैं मैं सबको मार देता हूँ, वो ये सोचता है। बट फिर कहीं ना कहीं वो क्या देखता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जो वहां पर टाइगर और बुल दोनों के अंदर बहुत ज्यादा दुश्मनी होती है। ठीक है, तो वो हंटिंग पे जाता है, तो उसकी जो परवरिश हुई थी ना, बीइंग अ प्रिंस, एक प्रिंस की तरह खूब उसको लाड चाव से रखा गया था। ठीक है, बट नाउ क्या करता है वो, जिस तरीके से पहले के राजा महाराजा, हम मूवी देखते हैं ना पुराने टाइम की, राजा जाते हैं शिकार के ऊपर, और जहां जहां पर उसकी कंट्री में उसके स्टेट के अंदर टाइगर्स थे, वहां पर वो शिकार पे जाता है और वहां पर टाइगर्स को मार देता है, राइट। 1 मिनट। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो किंग होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे करके अपने किंगडम के ऑलमोस्ट टाइगर्स को मार देता है। इस तरीके से वो टोटल 70 टाइगर्स, यानी कि 70 टाइगर्स ऐसे होते हैं जिनको वो मार देता है। एंड वो ये अनाउंस करता है कि इस किंगडम के अंदर जो भी हंट करेगा वो टाइगर्स को नहीं मारेगा। टाइगर्स को सिर्फ कौन हंट कर सकता है, किंग। किंग उनको खुद मारेगा। यहाँ पर ये डाउट नहीं है कि वो किंग ब्रेव नहीं है, द किंग वॉज वेरी ब्रेव, क्योंकि टाइगर्स को मारना नॉट एन इजी टास्क। बट 70 मारने के बाद वो देखता है कि अब उनकी स्टेट के अंदर किंग जो टाइगर्स है वो बचे ही नहीं है। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, उससे पहले एक और इंसिडेंट आता है, एक ब्रिटिश जनरल, यानी कि बहुत हाई पोस्ट पे कोई ब्रिटिशर होता है, वो आता है। ठीक है, जो ब्रिटिशर है वो क्या करता है, परमिशन मांगता है किंग से कि वो किसको मारे, एक हंट करना चाहता है टाइगर को मार के, और एक फोटो लेना चाहता है, मतलब वो सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि उसने टाइगर को मारा है। बट द किंग डिनाइज, वो मना कर देता है, बिकॉज ही वांटेड टू किल द टाइगर हिमसेल्फ। सो ही डिनाइड द ब्रिटिश ऑफिसर, एंड
एक बार उसने डिनाई कर दिया, इट मीन्स इट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर द किंग बिकॉज ही कैन लूज हिज किंगडम। क्योंकि वो जिस टाइम में था, दिस वाज द ब्रिटिश रूल, वो ब्रिटिश रूल में था जहां पर राजा जो थे दे जस्ट ओनली सेव देयर किंगडम्स। वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए काम नहीं करते थे, ये भी शो किया हुआ है। जो किंग थे वो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, उनकी लाइफ सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट में, अपनी प्रोस्पेरिटी में जो कि वो स्पेंड हो रही थी, वो अपने सब्जेक्ट्स यानी कि अपनी प्रजा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। अब जैसे राजा है, वो अपने जान बचाने में लगा हुआ है कि टाइगर मुझे मारेगा तो मुझे टाइगर सारे मार देने चाहिए ताकि मुझे मारने के लिए कोई टाइगर बचे ही नहीं। तो ब्रिटिशर्स के डर से वो क्या करता है, अपनी ज्वेलर को बुलाता है और ज्वेलर से बोल के वो 50 रिंग्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की 50 रिंग्स जो है वो ब्रिटिशर जो होता है उसकी वाइफ के पास भेजता है कि वो उनमें से चूज करे। बट उसकी जो वाइफ होती है वो सोचती है कि ये राजा ने मुझे गिफ्ट किया, तो वो सारी रिंग्स ही रख लेती है। ठीक है, राजा को बहुत नुकसान होता है। वो सारी जो रिंग्स थी उनकी कॉस्ट नियर अबाउट 3 लाख थी, उसको 3 लाख का नुकसान होता है, बट उसकी किंगडम तो बच जाती है। तो इस तरीके से वो ब्रिटिशर्स को अपनी तरफ कर लेता है, उसको मना लेता है। देन जो राजा है उसकी किंगडम में अब टाइगर्स बचे नहीं है, सारे टाइगर्स वो मार चुका है। तो अपने जो होते हैं ना मिनिस्टर्स, उनको बोलता है कि कोई ऐसा राज्य देखो जहां पर बहुत सारे टाइगर्स हो। ठीक है, और वहां पर उस मतलब राजा की कोई मतलब डॉटर भी हो तो मैं उनसे शादी कर लूंगा। तो इस तरीके से उनकी शादी जब होगी तो शादी के बाद वो वहां पर जा सकता है हंटिंग करने के लिए, क्योंकि वो उनका क्या हो जाएगा, सन इन लॉ बन जाएगा। तो अब वो वहां पर हंटिंग करने के लिए जा सकेगा। तो वो मिनिस्टर को बोलता है कि एक बार जाके वो चेक करे कोई ऐसी किंगडम है क्या। तो मिनिस्टर्स जो हैं वो बहुत घूमते हैं और उसके बाद उनको एक किंगडम मिल जाती है जिसके अंदर जो राजा होता है, राजा की जो डॉटर भी होती है और उसकी किंगडम के अंदर बहुत सारे टाइगर्स होते हैं। उनकी जो किंगडम में फॉरेस्ट होते हैं ना, वहां पे बहुत सारे टाइगर्स होते हैं। तो राजा बहुत खुश हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है। अब वो क्या करता है, जो बाकी के बचे हुए टाइगर्स थे वो भी मार देता है, बट 99 मरते हैं। 100 बार नहीं, वहां पर 99 होते उसके कंप्लीट और फिर सारे टाइगर्स हो जाते हैं खत्म। अब कोई टाइगर उसको नहीं मिलता है। ठीक है, एक टाइगर जो था वो रिमेनिंग था, लेकिन उसके अंदर अभी भी डर, इस बात का डर था कि कहीं वो एक टाइगर ही मेरी मौत का कारण ना बने। देन जो किंग है वो थोड़ा सा ये हो जाता है, सोच के डर जाता है कि कहीं वो लास्ट जो टाइगर है वही मुझे ना मार दे। तो वो अपने मिनिस्टर को सब जगह पे भेजता है कि उस आखिरी टाइगर को लेके आओ। देन वो एक उसको पता लगता है कि फॉरेस्ट के अंदर से जो वो है गोड्स है वो गायब हो रही है। ठीक है, तो वो उनके पास जाके फॉरेस्ट के अंदर वो शिविर लगा लेता है, अपना तंबू जो होता है ना वो लगा लेता है। वो हंटिंग करेगा, जो लास्ट टाइगर है उसको भी मारेगा, बट उसको वो टाइगर मिलता ही नहीं है वहां पर। फिर जो उसका मिनिस्टर होता है ना, उसके घर में एक पुराना टाइगर होता है। ठीक है, और उसकी वाइफ होती है, दोनों। तो वो उनको धमकाता रहता है मिनिस्टर्स को। तो मिनिस्टर को लगता है कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। तो वो उस टाइगर को जबरदस्ती गाड़ी में डाल के उसके पास ले जाता है। वो टाइगर मना करता है जाने से, मतलब वो जानने को इंटरेस्टेड नहीं है, बट फिर भी उसको वो जबरदस्ती डाल के गाड़ी में और ले जाता है और गाड़ी में से बाहर उसको धक्का दे देता है। तो जैसे ही वो टाइगर उसके सामने आता है राजा के, तो राजा क्या करता है, उसको गोली मार देता है। बट एक्चुअल में वो टाइगर मरता ही नहीं है। गोली तो लगी उसको, बट वो मरा ही नहीं। क्यों? क्योंकि गोली उसके कान के पास से होके गई तो वो बेहोश हो गया, डर से शॉक लगा उसको, वो शॉक से बेहोश हो गया। और जब सेलिब्रेशन होने लगे, उसको उठा के लेके जाया गया। भाई वो लास्ट था ना, लास्ट टाइगर था, तो उसने सोचा मैं इसका मकबरा बनवाऊंगा, आखिरी टाइगर है, मैंने इसको मारा। जब जैसे उसके सैनिक उसको उठा के ले जाने लगे तो देखते वो जिंदा है, वो खाली बेहोश हुआ था। तो उनको ये लगता है कि अब सेलिब्रेशन के बीच में हम राजा को ऐसे बोलेंगे तो वो खुद ही गोली मार देते हैं उसको। इस तरीके से 100 टाइगर मर जाता है, 100 वाला जो था। बट वो राजा के हाथ से नहीं मरता, किसी और के हाथ से मरता है। ठीक है, राजा की मौत का खतरा टल गया। अब उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है कि कोई उसको मार देगा। टाइगर से था ना उसका। एस्ट्रोलॉजर ने यही प्रिडिक्ट किया था दैट एस्ट्रोलॉजर वुड किल द किंग, बट ही हैड किल्ड ऑल द टाइगर इन हिज किंगडम एंड 100 टाइगर ही हैज किल्ड। सो उसने मार दिए।
अब वो फ्री होके घूमता है, बहुत खुश होता है क्योंकि अब मेरी जान बच गई हमेशा के लिए। उसका एक बेटा होता है, उसके सेलिब्रेशन होते हैं मरने के बाद, उसके टाइगर के मरने के बाद बहुत सेलिब्रेट करते हैं वो। तो देन उसके बाद उसका बेटा होता है, उसके बेटे का बर्थडे आता है, उस बेटे का बर्थडे वो सेलिब्रेट करते हैं। तो राजा उसको क्या ला के देता है, एक टाइगर ही ला के देता है, लेकिन वो लकड़ी का होता है, लकड़ी का टाइगर उसको ला के देता है। और वो टाइगर जो होता है वो थोड़ा सा मतलब कि जैसे होते हैं ना, नो सीखिया, जिसने उसको नो, जो नए नए होते हैं मेकर्स, खिलौने जिन्होंने बनाना अभी शुरू ही किया है, इस तरीके से था कोई, उसने बना दिया, नो सीखिया था, उसने बना दिया वो टाइगर। अब वो टाइगर जो था, उसका जो वो थी, कॉर्नर्स थे वो अच्छे से ठीक से नहीं बने हुए थे, मतलब वो टाइगर की जो शेप थी वो ठीक से नहीं बनी हुई थी, साइड के अंदर एजेस जो थे वो बाहर निकले हुए थे। तो वो टाइगर से जो किंग होता है अपने बेटे को जिस टाइम पे देता है तो वो उससे खेलता रहता है, और खेलने के बाद राजा देखता है कि वो खेल रहा है, तो वो टाइगर को जब हाथ में उठाता है तो उसके हाथ के अंदर चोट लग जाती है उससे। ठीक है, सिर्फ वो देख लो, उस लकड़ी के टाइगर की चोट लगने से, उस चोट के लगने से क्या होता है, उसके हाथ में इन्फेक्शन बन जाता है, छोटा सा चोट था वो, और उसके हाथ में इन्फेक्शन बन जाता है, और उस इन्फेक्शन से उसकी डेथ हो जाती है। सो द एस्ट्रोलॉजर वर प्रूव्ड राइट, एस्ट्रोलॉजर ने जो भी भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सही थी, दैट द किंग वुड डाई बाय द टाइगर, मतलब मरेगा वो, लेकिन टाइगर के थ्रू, टाइगर जिसको मारेगा। अब मारा तो उसके टाइगर नहीं, बेशक से उसने अपने पूरे मार दिए थे जितने उसको मारने थे, 100, बट एक जो लास्ट था 99, जो 100वां था लास्ट वाला, वो तो उसके सैनिकों ने मारा था, उसने नहीं मारा था। ठीक है, तो इस तरीके से जो राजा जो है उसकी प्रिडिक्शन जो है वो पूरी हो जाती है, उसके बारे में जिसने प्रिडिक्शन की थी कि वो क्या होगा, टाइगर के थ्रू मरेगा, बेशक से वो लकड़ी का था लेकिन वो उसके थ्रू मर जाता है। ठीक है, तो ये इसकी स्टोरी है। अब इसमें क्या दिखाया गया है, दैट समटाइम्स हम सोचते हैं कि हम अपनी मौत को किसी न किसी तरीके से टाल सकते हैं, बट एक्चुअल में जो हमारे डेस्टिनी में लिखा है ना वो तो होके ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी करें। अब वो राजा था, इतना पावरफुल था, शक्तिशाली था, उसके पास इतनी बड़ी किंगडम थी, बट स्टिल वो अपनी डेस्टिनी को नहीं मिटा सका, जो उसकी किस्मत में लिखा था वो हुआ। राइट, इसी तरीके से ये स्टोरी जो ना, ये हमें एक लेसन भी देती है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जो किस्मत में लिखा है वो हमारे साथ होगा, हम अपनी मेहनत कर सकते हैं। अब राजा ने भी क्या किया, पूरे एफर्ट डाले कि मैं जितने टाइगर सबको मार दूं, 100 को मारने का मेरे ऊपर से ये खतरा टल जाएगा, बट फिर भी हुआ तो वही जो एस्ट्रोलॉजर ने उसके लिए प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, हम ये देखते हैं ना, हम बहुत सारी मूवीज देखते हैं, उसके अंदर पूरा जो पुरानी मूवीज उसमें ये दिखाते हैं कि हर कोई ये क्या सोचता है, उनको पता होता है कि भाई ये मुझे मारेगा, तो पहले हम उसी को मार दे ताकि हमारे ऊपर मौत का खतरा जो है वो टल जाए। चलो हम मूवीज को छोड़े, हम देखते हैं ना भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं हम। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था उससे पहले राजा कंस ने क्या किया था, राजा कंस के पास क्या भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का जो 8वां पुत्र होगा वही उसकी उसको मारेगा जान से। राइट, तो उसने अपनी पूरी कोशिश की, उसको जेल में डाल दिया, उसके सारे बच्चों को मार दिया, बट स्टिल हुआ वही जो उसके बारे में प्रिडिक्शन हुआ था। तो उसके 8वीं संतान यानी कि कृष्ण ने उसको अपने मामा को मार डाला। तो ये क्या थी, पहले से की हुई प्रिडिक्शन थी जिसको पूरा होना ही था। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर भी यही शो किया हुआ है कि डेस्टिनी चेंज नहीं होती। सेकेंड थिंग ये दिखाया हुआ है कि पहले के जो राजा थे, कौन सा टाइम में, जब हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिश रूल था, उससे पहले तो वो राजा बहुत सारे ऐसे हुए जो बहुत अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। ब्रिटिश टाइम में जो रूलर थे उनका मेन मोटो क्या था कि हमारी किंगडम बनी रहे, मतलब हमारे किंगडम के ऊपर कोई आंच नहीं आए, कोई हमारे किंगडम को हमसे छीने नहीं, और हम यहाँ रूल करते रहे। वो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं सोचते थे, उनका मेन मकसद था अपने आप को एक पावरफुल राजा जो है वो लोगों को दिखाना कि हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ये दिखाना। उनको अपने उससे सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं था कि वो खुश है ना खुश है, नहीं। और जैसा हम इसमें देख रहे हैं कि कितना उन्होंने वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय किया,
टाइगर्स, उसने 100 टाइगर्स मार दिए। इट मीन्स उसके लिए अपनी जो वो थी प्रॉपर्टी थी जिसके अंडर वो जो फॉरेस्ट आ रहे थे उनकी भी कोई चिंता नहीं थी, उसको सिर्फ अपनी जान की परवाह। ठीक है, तो ये मूवी, ये जो स्टोरी है चैप्टर की, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने से अच्छी भी लगती है और सुनने में भी अच्छी लगती है। और ऐसा लगता है कि जैसे माइंड में एक सीन सा क्रिएट होता है, अगर हम इसको इमेजिन करें तो हम वापस उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जब राजाओं का रूल था। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इमेजिनेशन जो है हमारी वहीं पहुंचती है कि जब राजा थे तब इस तरीके का सीन हुआ करता होगा। ठीक है, तो ये है इसकी शॉर्ट समरी। अंडरस्टैंड?